ही शुड लव हिज कंट्री, और ये जो हिज है वो अपना और अपनी को बता रहा, ठीक, अपने कंट्री से। तो याद रखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव हम तब उसको बोलते हैं जब वो किसी चीज में हक दर्शाता हो। हिज दोनों है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है और पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक आर्टिकल का और एक और फंडा क्या है इसमें, अगर वो ब्लाइंड है, हम बोले कि वो अंधा है, तो कैसा है वो, अंधा है, तो अंधा मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर सबके पहले अगर आर्टिकल का हम दा का प्रयोग कर दिए ना, तो ये आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा इसमें। फिर कैसे, हम बोले द पुअर, तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। दा लगने के बाद इतना चेंजिंग होता है। अभी पुअर था तो गरीब था, एडजेक्टिव था, लेकिन लिखे द पुअर। याद रखिएगा जो सम है, सम जो है अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। अभी फिर से हम प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट है, और ये जो प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट है वो आप देखिएगा कि ये क्लोज टेस्ट भले आसान होता है, लेकिन इसमें कैसे हम ऑप्शन छाटेंगे और क्या ग्रामर क्यों यूज हुआ है उसके बारे में जानेंगे, ये कैसे यूज होता है। आपका समय बहुत कीमती है, तो आपको लगे कि ये बेनिफिशियल है तब आप इसमें कंटिन्यू रहिए, नहीं तो आपका समय कीमती है, सरकारी नौकरी लेना आपको जरूरी है, तो आप वहीं अपना समय दीजिए जहां आपको लगता है कि ये फायदेमंद है। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है आ पोइट। पोइट का मतलब क्या होता है, कवि। आ पोइट, कवि। अच्छा, यहाँ जो आ है वो क्या है, वो डिटर्मिनर है, जिसको डिटर्मिनर बोलते हैं। डिटर्मिनर क्या है, यानी आर्टिकल। आर्टिकल कितना होता है, ए एन और द, ए एन और द, ये आर्टिकल है। इसको हम बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल, और ये हमारा है डिफिनिट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल। जैसे दुनिया का सब बच्चे का बात करें, दुनिया का सब चीज का बात करें, तो ए और एन लगता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोले कि बच्चे रोते हैं, तो बच्चा तो सब रोता है, तो उसमें ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन बोलेंगे कि बच्चा रो रहा है, तो देख के बोल रहे, मतलब हम उसको कुछ निश्चित बना दिए, डेफिनेट बना दिए कि वही बच्चा रो रहा है। अभी हम बोल रहे कि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब देख रहे तब तो बोल रहे कि बच्चा रो रहा है। पक्षी उड़ती है, दुनिया का सब पक्षी उड़ती है, लेकिन पक्षी उड़ रही है, तो इसका मतलब क्या, कि जो देख रहे वही बना रहे निश्चित। दुनिया का सब पक्षी भी हम देख रहे थोड़ी उड़ रही है, कोई बैठल होगा, है ना, ऐसा है। तो वो जो निश्चित बना देंगे वो दा। कुल मिला के जो देख करके बोल रहे हैं उसमें दा, और जो देख करके नहीं बता सकते हैं, बच्चे रोते हैं सब रोते हैं, गाय चरती है पूरा चरती है, लेकिन गाय चर रही है देख के कह रहे हैं, तब दा लगेगा, और नहीं तो फिर ए और एन लगेगा। ठीक, तो ये हुआ ए एन और दा की कहानी। ये इनडिफिनिट है, ये डिफिनिट है। अगर ए एन दा यानी कि आर्टिकल के बाद अगर एक वस्तु है, तो पहला वो क्या है, नाउन है। अगर दो वस्तु है, तो पहला जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है, मतलब नाउन घसकता जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर तीन को है, तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, ऐसे लिख देते यहाँ, ये एडवर्ब है, क्योंकि हर बार घसकता जाएगा, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अगर चार वस्तु है, तो फिर चौथा को कोई काउंट किया नहीं जाता है। ठीक, अब सवाल पहचाने कैसे, नाउन तो समझ में आ गया कि ऐसा चीज जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है बस। अगर सिंपल से याद रखें तो वही होगा कि ऐसा जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है, पेन्स, बोर्ड्स, माइक्स, ये सभी चीजें। एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव जो क्या कैसे कैसी का जवाब दे देता है ना, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ओ यू एस एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव हुआ करता है। ठीक, जैसे वो गरीब है, कैसा है, गरीब है, तो हम बोले कि कैसा है, वो गरीब है, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है हमको, गरीब। तो गरीब जो हुआ पुअर, वो क्या बता रहा है, वो एडजेक्टिव है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। हम बोले वो अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो अमीर जो है आर आई सी एच, ये किसको दर्शा रहा है, एडजेक्टिव को दर्शा रहा है। ठीक, एडजेक्टिव में कभी एस और एस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते हम। ठीक, लेकिन एक आर्टिकल का और एक और फंडा क्या है इसमें, अगर वो ब्लाइंड है, हम बोले कि वो अंधा है, तो कैसा है वो, अंधा है, तो अंधा मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर सबके पहले अगर आर्टिकल का हम दा का प्रयोग कर दिए ना, तो ये आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा इसमें। फिर कैसे, हम बोले द पुअर, तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। दा लगने के बाद इतना चेंजिंग होता है। अभी पुअर था तो गरीब था, एडजेक्टिव था, लेकिन लिखे द पुअर, गरीब लोग, क्योंकि दा के बाद आने वाला नाउन क्या हो जाता है, सॉरी, दा के बाद आने वाला वर्ड तो नाउन हो जाता है तुरंत, तो ये नाउन हो गया। द पुअर, गरीब लोग, द रिच, अमीर लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग। समझ में आएगा। तो अगर एडजेक्टिव में हम दा लगा दिया करते हैं इस तरह में, तब वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लूरल बन गया ना, द पुअर, गरीब लोग, ऐसा है। ठीक, तो ए और एन का कहानी तो समझ ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है अपोइट। ठीक, अब आ के बाद क्या वर्ड है, एक, तो अब बोलिएगा दो वर्ड है, नहीं, ये तो वर्ब है हमारा, तो वर्ड तो एक ही है, और जब आ आर्टिकल है तो इसका मतलब आने वाला एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, वो नाउन है। अब विजिटेड वर्ब टू है, विजिटेड क्या है, वर्ब टू। अब पोएट विजिटेड, पोएट विजिट किया, घूमा जाकर के, कहाँ आगे जाता है देखते हैं। अब विजिटेड क्या है, वर्ब टू। अगर आज के पहले काम हुआ है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा, लेकिन अगर आज काम हुआ है तो फिर
एच प्लस वर्ब थ्री। ये एच प्लस वर्ब थ्री क्या होता है? एच में तीन चीज आता है ना, हैव, हैज, हैड। कौन कौन बोले हम? हैव, हैज, हैड। ये सब के साथ हमेशा वर्ब थ्री आता है। गेट भी अधिकतर वर्ब थ्री लिया करता है, ठीक है। तो हैव, हैज, हैड वर्ब थ्री लेता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तीन है हैज, हैव, हैड, तो तीन को लेता है, ऐसे समझ लेते हैं इसको, ठीक। लेकिन काम यह वर्ब टू है तो काम आज के पहले हुआ है। जैसे हम बोले कि आई एट, मैंने खाया, तो अगला आदमी समझ गया कि आई एट बोला इसका मतलब कल खाया है। लेकिन बोला आई हैव ईटेन, तो अगला आदमी समझ जाएगा जो इंग्लिश जान रहा है, आई हैव ईटेन मतलब वो आज खाना खाया है। तो जब आज का काम हो तो हैव, हैज वर्ब थ्री, और जब आज के पहले का हो तो वर्ब टू। और वर्ब टू में लिखा हुआ जब सेंटेंस, तो ये हमेशा क्या होगा? पास्ट में होगा। एक बात को और ख्याल रखिएगा, एक बात का और ख्याल रखिएगा आप, कि अगर पैसेज में जो वर्ड यूज हुआ है, अगर वही वर्ड कहीं ऑप्शन में आता है, तो उसका 80% चांस हो जाता है कि आंसर वही होने वाला है। अगर आपके पास समय ना बचे और तो आप नहीं जान रहे कुछ, तो आप देखिए वो वर्ड कहीं यूज हुआ है, अगर यूज हुआ और वही ऑप्शन में अगर है, तो फिर वही उसी को टिक करके आइएगा। 80% से ज्यादा हम देखे हैं कि ये सही हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ पोएट विजिटेड, एक पोएट जो है वो विजिट किया, घूमा, कहां गया? तेनालीरामन के पास। किसके पास गया? तेनालीरामन के पास। होपिंग, होपिंग का मतलब होता है आशा करते हुए, आशा करते हुए। अच्छा, इसको बोलते हैं जिरंड, जब आईएनजी से स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे डांसिंग गर्ल, तो उसका मतलब होगा ती हुए, ते हुए, ती हुई, ऐसा करके आता है मीनिंग। तो जैसे अगर हम आईएनजी से कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लिए क्राइंग चाइल्ड, क्राइंग चाइल्ड, इसका मतलब रोता हुआ बच्चा, ठीक। जब भी आ जाए ना आईएनजी, तो इसको जिरंड बोलते हैं, शुरू में आ जाए। और ये जिरंड जो होता है, ये जिरंड आईएनजी में लगा के बनता है। जैसे हम बोल दिया डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल मतलब क्या है? नाचती हुई लड़की। तो जब ये ते हुए, ती हुई या ते हुई लिख करके निकलता है, जब जिरंड से होता है, तो उसी तरह है यहाँ स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ तो सेंटेंस खत्म हो गई कि पोएट विजिटेड तेनालीरामन, तेनालीरामन पास गया, घूमा। होपिंग टू इंप्रेस, आशा करते हुए, होपिंग टू इंप्रेस, आशा करते हुए कि उसे इंप्रेस करेगा, इंप्रेस हिम। अब ये हिम किसके लिए आया है? तो हिम आया है किसके लिए? तेनालीरामन के लिए। क्यों? क्योंकि एक पोएट गया है किसको इंप्रेस करने के लिए? ये आशा करते हुए कि वो इंप्रेस करेगा उसे, किसे? तेनालीरामन के लिए। तो ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया राम की जगह है। तो आगे, विथ सम पोएम्स, विथ मतलब सम पोएम्स, अपने कुछ पोएम के साथ उसे इंप्रेस करने के लिए वहां गया। अब क्या है? टू, टू हमारा क्या है? टू के साथ आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को कहने का मतलब होता है ये वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, इसलिए जो यहाँ इंप्रेस है वो पहला फॉर्म है, क्योंकि टू के साथ वर्बल लगता है। आपको बोलेगा नहीं टू के साथ हम वर्ब फोर भी देखें, हाँ देखे होंगे आप। अगर वो वर्ब के साथ होगा, अगर अगर ये टू वर्ब के साथ होगा, प्रोन टू, तो वर्ब फोर आएगा। अगर वो एडजेक्टिव के साथ होगा तब भी, अगर एडजेक्टिव के साथ टू है तब भी वो वर्ब फोर आएगा। अगर कोई इडियम फ्रेज के साथ है तब भी वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। जैसे अगर कोई हम ले लेते जो टू जिसके साथ में हमेशा आता है ना, उसके साथ आईएनजी लगेगा। विथ अ व्यू टू, तब फिर आगे आईएनजी लगेगा, ठीक। प्रोन टू, आईएनजी लगेगा। एडिक्टेड टू, आईएनजी लगेगा। अकस्टम टू, आईएनजी लगेगा। अधेर टू, आईएनजी लगेगा। तो ये जितना बोले सबके साथ टू में टू आता है, और जब साथ में टू आए तो उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग किया करते हैं, लेकिन उसके पहले वर्ब होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो टू है तो टू इंप्रेस हो गया, आप समझ। लेकिन ये तो एक्टिव वॉइस में है, इसका मतलब अगर टू के साथ बी लग गया और बी लग जाता है, तो इसका मतलब वो अगर वर्ब थ्री लगाना पड़ेगा, तब ये हो जाता है पैसिव वॉइस। तब क्या होगा? पैसिव वॉइस। अगर टू प्लस वर्ब वन एक्टिव में है और टू के साथ अगर बी लग गया और उसके साथ वर्ब थ्री है, तो वो हो गया पैसिव वॉइस में। आगे समझते हैं। तो अ पोएट विजिटेड तेनालीरामन होपिंग टू इंप्रेस हिम, उसे इंप्रेस करने मतलब होपिंग आशा करते हुए गया हम उसको इंप्रेस करेंगे। विथ सम पोएम्स, अपने कुछ पोएम के साथ। याद रखिएगा जो सम है, सम जो है अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। सम क्या करता है? अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, इसलिए सम है तो यहाँ पोएम्स है, ठीक। कि क्या करता है? वो कुछ अपने पोएम के साथ वहां पहुंचता है। ही हैड रिटेन, जो वो लिख चुका है। ही हैड रिटेन, जो वो लिख चुका है, वही पोएम ले जाकर के जाता है और तेनालीरामन के पास सुनाएगा। वो देखो क्या इंप्रेस करने के लिए जा रहा है। तो अब ये ही किसके लिए है? ये ही है अपोएट के लिए। अब समझ में नहीं आ गया कि साला अपोएट के लिए ही और ही बोल दल को हिम है तेनालीरामन के लिए। तो समझते हैं, बोला कि तेनालीरामन होपिंग टू इंप्रेस हिम, तो इंप्रेस किसको करने गया? तेनालीरामन को। और वहां बोला ही हैड रिटेन, अब लिखेगा कौन? तो लिखेगा ये पोएट ना, तो पोएट ही तो लिखा है कि ही हैड रिटेन, जो वो लिख चुका है। अभी हम आप लोग को बताएं कि ही हमारा क्या है?
प्रोनाउन है, तो किसके लिए प्रयोग हुआ? अपोएट के लिए प्रयोग हुआ। अब हम बोले एच के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच में क्या होता है? एक हैव होता है, एक हैज होता है, एक हैड होता है। तो देखिए हैड के साथ क्या है हमारा? रिटन है। ठीक, अगर ये सभी एच के साथ अगर बिन लग गया, एच के साथ अगर बिन लग गया, एच मतलब वही हैव हैज हैड, अगर इसके साथ बिन लग गया तो इसका मतलब वो सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, लेकिन यहाँ वो एक्टिव है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है कि वो लिखा है, किसी के द्वारा नहीं लिखाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ही हैड रिटन, जो ने लिखा। रमन आस्क्ड। अब रमन, तेनाली रमन उससे पूछता है। किससे पूछेगा? उससे पूछेगा, है ना। हिज जो है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हिज है जो कोई हक को दर्शाता है। जैसे ही का रिलेशन वर्ड होता है हिज, है ना। ही शुड लव हिज कंट्री, ही शुड लव हिज कंट्री, ही शुड लव हिज कंट्री। और ये जो हिज है वो अपना और अपनी को बता रहा, ठीक, अपने कंट्री से। तो याद रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव हम तब उसको बोलते हैं जब वो किसी चीज में हक दर्शाता हो। हिज दोनों है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। पहचानेंगे कैसे? अगर वो हक दर्शा रहा है तो वो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ही शुड लव हिज कंट्री, उसे अपना देश से प्यार करना चाहिए। देश तो अपना है तो हक तो है, तो उसे अपना देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। लेकिन ही शुड लव, हिज तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हमको क्या चाहिए? हम बोले कि एक बार अगर पैसेज पढ़िए तो होपिंग टू इंप्रेस हिम, उसे क्या करने के लिए आया था? इंप्रेस करने के लिए आया था। तो रमन आस्क्ड हिम, अब रमन अगर हिज लिखेंगे नहीं, हिज तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हक दर्शाता है, लेकिन रमन आस्क्ड, अब यहाँ का भरेंगे? देम भरेंगे? देम तो नहीं भरेंगे क्योंकि मेरा जो आ पोएट है। अब तेनाली रमन किसको बोलेगा? बात तो दो ही में हो रहा है, एक तेनाली रमन में बात हो रहा है, एक पोएट में बात हो रहा है। और पोएट क्या है? एगो, क्योंकि आ पोएट लिखा हुआ सिंगुलर है। ठीक, तो जब एक पोएट है तो इसका मतलब देम तो होगा नहीं, देम तो प्लूरल हो गया। दे का होता है ना देम, प्लूरल, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा हर। हर को देख लेते हैं, हर किसके लिए लगता है? लड़कियों के लिए, सी का होता है हर, लेकिन यहाँ पोएट लिखा हुआ है और तेनाली रमन का बात है, दोनों पुरुष है। अब कैसे जाने पुरुष है? पोएट लेखिका भी हो सकती है, लेकिन लेखिका इसलिए नहीं जाने क्योंकि यहां लिखा है ही हैड रिटेन, जो पोएट वो लिखा था, तो वहां लिखा है ही, और पोएट के लिए ही प्रयोग है, इसलिए हम बताए थे वो ही जो है वो पोएट के लिए है। तो इसका मतलब है कि यहाँ लड़का है पोएट, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हिज, ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और बताता है किसी चीज को, हमको चाहिए जो भी चाहिए, हमको आगे प्रोनाउन चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। नरेशन बनाते बोलते हैं ना, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड टू यू, टू तो नहीं लगेगा, he asked him। अब आंसर क्या हो जाएगा? he asked him, क्योंकि सब तो ऑप्शन कट गया, ये भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं क्या? he asked his? नहीं, he asked him, he asked me, ऐसा। तो यहाँ क्या हो गया? him। तो रमन आस्क्ड, अब ये आस्क्ड जो है, और यहाँ से भी लिखा सकता था कि रमन से, लेकिन से का मतलब होता है कहना और आस्क का मतलब पूछना। तो रमन आस्क्ड, रमन पूछा, किससे? हिम, उससे पूछा। किससे पूछा? पोएट से। टू, अब टू के साथ अभी बताएं क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म। टू लीव द पोएम, अब यहां द है और द हमारा क्या है? डिटरमिनर यानी आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद अगर एक वस्तु है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। पोएम्स हमारा हो गया नाउन। तो टू लीव, छोड़ दो उसे, द पोएम्स, किसको? पोएम, एक पोएम को वहां क्या कर दो? छोड़ दो, विथ हिम, उसके पास। मतलब क्या बोल रहे हैं तेनाली रमन कि देखो रमन, तेनाली रमन उससे बोला कि तुम छोड़ दो इसको, पोएम को, विथ हिम, उसके साथ जो आए उसके पास छोड़ दो। एंड प्रोमिस, और वादा किया। और क्या किया? और वादा किया, ये प्रोमिस्ड, और क्या किया? वादा किया। टू रीड देम, कि उसको वो क्या पढ़ेगा? उसको क्या करेगा? वो पढ़ेगा। अब थोड़ा एक बात समझना यहां कि यहां लिखा है टू रीड देम, अब ये देम किसके लिए है? ये देम किसके लिए है? तो ये देम जो है ना ही पोएट के लिए है और ना ही तेनाली रमन के है, ये देम किसके लिए है? तो पोएम्स के लिए है। आप लोग को समझ में नहीं? पोएम्स, पोएम्स तो बहुत सारा है और प्लूरल तो हम देम प्रयोग करेंगे। तो एंड प्रोमिस्ड टू, और उसे प्रोमिस्ड किया कि हम पढ़ेंगे देम, उन लोगों को, जितना तुम पोएम छोड़ के जाएगा हम उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ टू है, टू के बाद फिर से क्या आ गया? वर्ब का पहला फॉर्म। और देम किसके लिए आया है? तो सम पोएम्स, यानी कुछ पोएम्स के लिए देम। तो तुम कुछ उसे छोड़ दो, उसके साथ वो क्या करेगा? उस सब पोएम को पढ़ेगा। तो बहुत सारा पोएम्स था, इसलिए यहां देम का प्रयोग किया है। दूसरा में देखते हैं कब पढ़ेगा? तुम उसको छोड़ दो, हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। एक काम करो, क्या लाया है किताब में? तो एप्लीकेशन है सर 10 गो, ठीक है मेरे टेबल में रख दो, बाद में हम पढ़ लेंगे। क्या बोल रहे? बाद में हम पढ़ लेंगे। तो वही बोल रहा है ना तेनाली रमन कि काम करो, पोएम्स को जो अपने साथ लाया है कुछ छोड़ दो, हम उसको बाद में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट का मतलब होता है अगला आने वाला। ये तो खत्म हो गया क्योंकि अगला आने वाला को हम पढ़ लेंगे, वो को तो पढ़ा नहीं है अभी तक,
वो बोल रहा है जो अगला आएगा हम उसको पढ़ेंगे, तो गलत हो गया, क्योंकि एक को पढ़ा नहीं तो फिर नेक्स्ट कैसे? एक एक भी आदमी तुम्हारे पास नहीं आया, हम इंटरव्यू ले रहे, एक भी आदमी नहीं आया था, हम बोले नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी? तो अगला आएगा तब तो ये नेक्स्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि पोएम पढ़ा ही नहीं। उसके बाद है लेटली का मतलब होता है हाल ही में, तो हाल ही में हम पढ़ लेंगे, तुम छोड़ दो हाल ही में पढ़ लेंगे, ये तो होगा नहीं, क्योंकि लेटली तो करंट का बताता है। आफ्टर का लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में, और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। अब एक चीज समझने वाला बात है यहां कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में और लेटर का मतलब भी बाद में, लेकिन यहां सवाल यह है कि यहां क्या बोले, रीड देम लेटर या फिर लीड देम आफ्टर? लीड देम लेटर। अब समझते हैं यहां रीड देम लेटर क्यों हुआ, आफ्टर क्यों ना हुआ? एक होता है बिफोर, एक होता है लेटर आफ्टर, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में और लेटर का मतलब भी होता है बाद में। अब यहां लिखा है रीड देम लेटर, हम बाद में इसे क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे बाद में, और आफ्टर का मतलब भी बाद में। आप याद रखिएगा ये बिफोर जो है वो पहले को दर्शाता है, बिफोर मतलब पहले को, और आफ्टर बाद में। जब टेंस का प्रयोग करते हैं ना, वो आफ्टर है कि बाद में ऐसा कम कर लेंगे, और ये बिफोर है पहले वाला कि ऐसा हम काम कर लेंगे। जैसे आफ्टर के बाद तुरंत बाद क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब 3, और अगर दूसरा सेंटेंस है तब उसमें वर्ब 2। लेकिन बिफोर क्या करता है, अपने साथ तुरंत वर्ब 2 लेता है। बिफोर क्या करता है, अपने साथ तुरंत वर्ब 2 लेता है, और इसके पहले या फिर कोई दूसरा सेंटेंस में आता है हैड प्लस वर्ब 3। तो ये जो आफ्टर और बिफोर है ये टेंस का कंडीशनल को अधिकतर बताया करता है, इसलिए यहां क्या होगा, रीड देम लेटर, हम बाद में इसे पढ़ लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर ये लेटर और आफ्टर का कहानी नहीं समझा तो कंफ्यूजिंग मोड में आएगा, तो हम बताएंगे डिटेल से। ठीक, तो रीड देम लेटर, हम बाद में इसे क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो यहां हो जाएगा लेटर। आगे द मैन, अब ये द क्या है हमारा, आर्टिकल, आर्टिकल बोल के वस्तु आया एगो, ये हो गया नाउन। तो द मैन, अब द मैन किसके लिए, द मैन हाउएवर, हालांकि इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्टेड ऑन का मतलब होता है जोर डालना, इंसिस्टेड ऑन का मतलब होता है जोर डालना। ठीक, द मैन हाउएवर, हालांकि इंसिस्टेड ऑन रीडिंग आउट, उसको पढ़ने पर क्या जोला। अच्छा पहले बता देते हैं कि है क्या, हमारा ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। अब यहां जब पोएम को पढ़ने का बात किया गया है तो पढ़ने वाला सेंस ढूंढेंगे। ये रिहर्सिंग का मतलब होता है दोबारा करना, रिवीजन करना, जिसे ना बोलते हैं कि नाटक का रिहर्सिंग करने जा रहा है, तो रिहर्सिंग का मतलब होता है दोबारा करना। तो यहाँ तो पहली बार पढ़ेगा, वो दोबारा कहां से करेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। रिकाउंटिंग का पोएम को गिनने के लिए रखा है वो, नहीं, ये भी गलत हो गया। आगे रिसाइटिंग का मतलब होता है कुछ सुनाना, या फिर रिसाइटिंग मतलब किसी को उकसाना भी हो जाता है। ठीक है, रिसाइटिंग बताना, तो ये तो खत्म हो गया, एक ही मीनिंग दे रहा है यहाँ। और ऐसे भी हम लोग कोई पोएम को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, रिसाइटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, रिसाइटिंग मतलब भी पढ़ना देता है, लेकिन हम लोग पोएम रीड करते हैं, तो यह आंसर हो जाएगा रीडिंग। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 आता है, अगर एक वर्ब 4 अगर रहता ना इसमें तो टिक करके निकल जाते हैं, लेकिन सब वर्ब 4 है, इसलिए मीनिंग जानना जरूरी है। ठीक, तो इंसिस्टेड ऑन रीडिंग आउट द पोएम्स, रीडिंग आउट द पोएम्स मतलब उसको जोर डाला उस पर कि इस पोएम को क्या करना है, पढ़ना है। आगे टू हिम, किसको बोला, उसे बोला, उस पर जोर डाला कि इस पोएम को क्या करें, कि द मैन हाउएवर, हालांकि इंसिस्टेड ऑन, जोर डाला रीड आउट पढ़ने पर, द पोएम्स, उस पोएम को, टू हिम, किसके लिए, उसके लिए, हिम तो उसके लिए हो गया ना। एज द पोएट, जैसे ही पोएट, अब ये द हमारा आर्टिकल है, इसके बाद पोएट आया, वो पोएट क्या है, नाउन हो गया। एज द पोएट ड्रॉन्ड, अब एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा याद रखने वाला बात यह है कि ड्रॉन के साथ, इसमें याद करने वाला चीज है कि ड्रॉन के साथ अगर ऑन लगा है ना तो इसका मतलब होता है पढ़ना, लेकिन उबाऊ तरीके से पढ़ना, मोनोटोनस वे, उबाऊ तरीके से। अब यहां समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हम जान गए पहले, तो यहां बोले कि द एज द पोएट, जैसे ही जो पोएट है, ड्रोन ऑन, जैसे ही वो पढ़ना, उबाऊ तरीके से पढ़ना। अब कोई अगर उबाऊ तरीके से मेरे पास कोई गा रहा है, पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात हमको नींद आना है। तो ये लिखा हुआ है कि रमन फेल अस्लीप, रमन सो गया था। क्यों सो गया था, क्योंकि उबाऊ तरीके से उसको सुना रहा था, ओरी बोरी करके। तो एज द पोएट, जैसे ही पोएट ड्रोन ऑन, जैसे ही वो सुनाना शुरू किया, रमन फेल अस्लीप, रमन क्या हो गया, सो गया। फेल अस्लीप का मतलब होता है सो जाना, बीच में पढ़ाते वक्त या फिर टीवी देखते वक्त अगर सो जाना, या फिर कोई कहानी कहते वक्त, तो उसको बोलते हैं फेल अस्लीप। ठीक, व्हेन, जब, ही क्या है, ही हमारा है वही प्रोनाउन। ठीक, ही वोक अप, अब किसके वोक अप, सो कौन गया था, रमन,
तो ही किसके लिए, रमन के लिए। ही वोक अप, वो उठा, वेकअप मतलब क्या होता है, उठना, लेकिन यहाँ वोक अप है, वर्ब टू है, और वर्ब टू है इसका मतलब सब कहानी वर्ब टू में चल रहा था, तब यहां भी वर्ब टू है, वो उठा। द पोएट आस्क्ड, अब यहां द पोएट, अब ये जो पोएट है, ये द है हमारा डिटरमिनर, इसके बाद एक वस्तु है तो नाउन है। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पूछना। द पोएट आस्क्ड, पोएट उससे कहा, सर सर शैल आई रीड द, क्या मैं दोबारा पढ़ूं इसे, अच्छा एक मिनट, क्या मैं दोबारा पढ़ूं, शैल आई रीड। ये जो विल है ना, आजकल ये है कि आई के साथ भी विल लगा के चलते हैं, आई और वी के साथ विल आजकल दे देता है एसएससी कि चल आई के साथ विल सही है और वी के साथ भी सही है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं तो जो आई और वी के साथ लगता है वही लगाना होगा, जैसे शैल लगाते हैं ना, हम अगर लिख दे आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, तब ये सही है, लेकिन अगर लिख दे विल आई रीड, तब ये गलत हो जाएगा, विल आई रीड, तब ये गलत हो जाएगा, तब विल को करना पड़ेगा शैल, क्योंकि जब सब्जेक्ट के पहले शैल भी लगाना हो तो उसके साथ जो आता है वही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो चौथा का ऑप्शन हो गया ऑन। ठीक, इन तो जानते हैं सब प्रीपोजिशन, और सब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, लेकिन ड्रॉन ऑन मतलब उबाऊ तरीके से पढ़ना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद शैल आई रीड, सर शैल आई रीड द, हम क्या बोले थे कि अगर नहीं समझ में तो एक बार पेजेस पढ़िए, देखिए वर्सेस कहीं आया, पोएम्स, राइम्स और पेजेस, सबसे इसमें आया क्या, पोएम्स, पोएम्स मतलब पोएम्स, पोएम्स हम क्या बोले थे अभी पढ़ाते वक्त, कि यही बोले थे कि अगर वो वर्ड जो ऑप्शन में दिया है वही वर्ड अगर यूज हुआ है तो 80% चांस हो जाता है कि वो वही वर्ड होगा, तो उसके पास छोड़ा था पोएम पढ़ने के लिए, और वही पोएम पढ़ के सुनाया गया था जो वो सो गया था, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, पोएम। अब सवाल वर्सेस क्यों नहीं, वर्सेस मतलब भी तो होता कविता, लेकिन यहाँ प्रयोग किसका है, पोएम का है, तो पोएम ज्यादातर राइट आंसर पोएम होगा। राइम का मतलब होता है एक ही वर्ड से जो शुरू हो जाता है ना, उसको बोलते हैं राइमिंग, जैसे चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ये राइमिंग वर्ड है, तो यहाँ तो राइम्स का कोई यूज है ही नहीं। अब पेज, तो वो क्या पेज पढ़ रहा था, नहीं पोएम्स पढ़ रहा था ना, हो सकता है एक पेज में 2 पोएम हो, पोएम तो छोटा छोटा होता है, तो यहाँ पेज भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, पोएम। तो सर शैल आई रीड द पोएम्स अगेन, क्या हम दोबारा इसको पढ़ें, आप सो गए थे आप इसको दोबारा पढ़ें, एक तो बोरिंग तरीके से पढ़ रहा था, जब सूत गया तो बोलता है हम दोबारा पढ़ें, मारना था तो उठ गए पत्थर से, तो शैल आई रीड द पोएम अगेन। एक चीज रखिएगा, अगेन के साथ रिपीट कभी नहीं आता है, जिस तरह से रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है उस तरह से रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। ठीक, जिस तरह से प्रीसीडिंग के साथ बिफोर नहीं आता, क्योंकि प्रीसीडिंग मतलब भी पहले, बिफोर मतलब भी पहले। ठीक, तो ये था ग्रामर। अब क्या करते हैं ना, हम इसको पूरा हिंदी बता देते हैं, इसलिए हिंदी बताते हैं क्योंकि हम ग्रामर बताते वक्त क्या करते हैं कि आधा पढ़ते और आधा ग्रामर बताते, तो फिर हिंदी हम भूल जाते हैं कि ऊपर क्या बताए हैं, ये थोड़ी दिक्कत हो जाता है, हम पूरा हिंदी बताते हैं। आ पोएट विजिटेड, एक पोएट गया या फिर विजिट किया तेनाली रमन, किसके पास, तेनाली रमन के पास, होपिंग टू इम्प्रेस, आशा करते हुए कि हम उसको इम्प्रेस करेंगे, इम्प्रेस हिम विथ सम पोएम्स, कुछ पोएम के साथ ही हैड रिटन, जो वो लिखा था। रमन आस्क्ड, रमन उससे पूछा, रमन आस्क्ड हिम, रमन पोएट से पूछा, टू लीव द पोएम्स, कि तुम क्या करो कि यहाँ पोएम छोड़ दो, लीव का मतलब छोड़ देना, तो कुछ पोएम यहाँ छोड़ दो, विथ हिम उसके साथ, मतलब रमन के साथ उसको छोड़ दो, एंड प्रोमिस्ड और उसका वादा किया, क्या वादा किया कि रमन आस्क्ड एंड प्रोमिस्ड, उससे वादा किया टू रीड देम, कि उसको वो बाद में पढ़ लेगा, ये देम किसके लिए था, पोएम के लिए। उसके बाद यहां था कि लेटर, देम लेटर मतलब बाद में उसको क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। ए बिफोर और आफ्टर जोड़ने का काम करता है ना, वो इसलिए यहां प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यहां खत्म होने वाला था। आगे बढ़ते हैं। द मैन, हाउएवर, वो जो आदमी था, हालांकि इंसिस्टेड ऑन, उस पर जोर दिया गया, क्या कि ऑन रीडिंग आउट, कि उसे पढ़ेगा द पोएम्स टू हिम, उसके लिए, कि हम ही पढ़ देते हैं इसे। एज द पोएट, जैसे ही पोएट ड्रॉन ऑन, उसे उबाऊ तरीके से करके चालू किया, वैसे ही रमन क्या हो गया, फेल अस्लीप मतलब सो गया। व्हेन ही वोक अप, जैसे ही वो रमन उठा, द पोएट आस्क्ड, पोएट पूछा, सर शैल आई रीड द पोएम्स अगेन, क्या हम इस पोएम्स को फिर से पढ़ें, ऐसा। तो ये था पूरा का पूरा पैसेज। आप सीखेंगे इसमें ग्रामर, आप सीखेंगे इसमें वर्ड, आप सीखेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप सीखेंगे किसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।